Hello everyone, I welcome you all to our live session। हमारा जो वेडनेसडे को एक लाइव सेशन रहता है उसके अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज जिस टॉपिक पे अपन चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं दैट इज टेंस। मित्रों, इट्स मी उत्तम तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस टॉपिक ऑफ टेंस। बिल्कुल सरंगी जी, बताइए आपका क्वेश्चन, आप टाइप कर दीजिए एंड आई विल टेक योर क्वेश्चन। प्रीवियस लास्ट जो अपन ने टॉपिक लिया था वो लिया था अपन ने डिटरमिनर्स, और आप सबने काफी लाइक किया उस सेशन को। और राइट नाउ लाइव जो ये चल रहा है दैट इज YGP यस गुरु प्राइम जो हमारा ऐप है। और बाद में आपको जो है नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे किसके ऊपर, यूट्यूब पे जब इन फ्यूचर रिकॉर्डेड क्लासेस की आ जाएगी। पेपर टू ग्रामर मैंने कहीं करवाया है क्या? मैं लगभग शिवरात्रि के आसपास रीट मेंस की जो ग्रामर है वो स्टार्ट करूंगा, वो बैच लॉन्च करूंगा। राइट नाउ द क्लासेज आर बीइंग रिकॉर्डेड, अभी क्लासेज की रिकॉर्डिंग चल रही है। एक पर्याप्त ठीक ठाक कक्षाएं हो जाएगी शिवरात्रि तक, और उसके बाद अपन होल सोल फुल फ्लो में उस कोर्स को लॉन्च कर देंगे फ्रेंड्स। चलिए, हाँ सरंगी जी, बिल्कुल काफी सारे स्टूडेंट्स की ये सिमिलर रिक्वेस्ट है। तो वहाँ रीट मेंस में एक प्रॉपर ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर लास्ट तक की बहुत डेप्थ से, एक प्रॉपर डेप्थ के साथ अपन डील करेंगे, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश लेक्चरर को लेके अलग से मेरा कोई बैच हाल फिलहाल अवेलेबल नहीं है। यहाँ ग्रेड जो पेपर फर्स्ट जीके में जो इंग्लिश है वही अवेलेबल है, या फिर रीट प्री के लिए आप इंग्लिश देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बात करें लेक्चरर के लिए तो कोई अलग से कोई टॉपिक में डाउट है तो अपन डील कर सकते हैं। वर्ड स्ट्रेस एक टॉपिक है जिसपे मैटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उस पर क्लासेस लाने का प्रयास रहेगा मेरा। और ऐसे ही सिमिलरली जो इंग्लिश के पेपर में अपने मेथड्स आ रहे हैं या साइकोलॉजी आ रही है, उससे भी डील करने की कोशिश रहेगी। हाँ बिल्कुल सरंगी जी, प्रयास रहेगा। हाँ, आई एम वन, जितना कर पाएंगे। आई एम ट्राइंग, मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव नाउ। बिल्कुल अचल जी, हेलो आपको भी। हम्म, आप सभी को हेलो। और अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टेंस के टॉपिक को लेके। टेंस पे साथियों आप इस क्लास को जब भी देखें, जब भी आपके लिए ये यूजफुल हो पाएगी, अगर जे पहले आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेंस पढ़ रखा है। हालांकि हल्का फुल्का रिवीजन अपन करेंगे, उसके अलावा YGP पे अपना टेंसेस की क्लासेस लग रही है, उसको आप अच्छे से कवर करें, क्लियर करें, और उसके बाद आप आके एक बार इस क्लास को देख सकते हैं। अभी जो लाइव इतने स्टूडेंट्स जुड़े हैं, आई होप आप सबने टेंसेस से रिलेटेड जो चीज है वो कवर कर ली होगी, और उसी के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो टेंस में आगे बढ़ने से पहले छोटी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो वो एक बार देखिए क्या है। तो अपन सबको पता है टेंस बेसिकली टाइम को डिनोट करता है, समय को। समय तीन प्रकार का है, एक वो समय है जो था, एक वो समय है जो है, और एक वो समय है जो होगा। और उसी के अनुसार अपन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीन टेंसेस जो है इनके साथ अपन डील कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट की रणनीति, पेपर फर्स्ट की रणनीति ऑलरेडी डाल रखी है महावीर प्रसाद जी, वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की वीडियोस डाल रखी है। टाइम हो गया थोड़ा सा, तो मेरे नाम से आप और ऐसे स्ट्रेटेजी डाल के सर्च कीजिए। ऐसे ही काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं एक वीडियो की कि ग्रेड फर्स्ट अपन जो पढ़ रहे हैं अभी जीके इंग्लिश, इससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर्स का वीडियो डालिए। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, सन 2011 से लेके और लेटेस्ट 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था, इन सब पेपर में आज तक जितने इंग्लिश के प्रश्न आए हैं, बहुत शॉर्ट में, घंटे भर का भी वीडियो नहीं है, उसमें सारे आज तक के आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चंस है। तो आप थोड़ा सा यूट्यूब प्लेलिस्ट को आप देखिए अपने चैनल के ऊपर, जीके बाई मुकेश ढाका में आपको काफी सारे यूजफुल वीडियोज मिल जाएंगे मेरे व्यूज में, ठीक है।
हाँ, कहीं प्लेलिस्ट वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे मुकेश जी ढाका से कह के, तो अगले वीडियो में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि जो यूट्यूब का मटेरियल है उसको इजीली आप कैसे देख सकते हो। काफी कुछ वहां अवेलेबल है। देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस नेमिचंद जी बिटवीन टेंस एंड टाइम, है ना। टाइम समय अपने आप में एक थीम है। आप ये कह सकते हो कि टेंस इज रिलेटेड टू टाइम, टेंस रिप्रेजेंट्स टाइम, टेंस एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस को बनाने की, जबकि टाइम एक बहुत वाइड एक कंसेप्ट है ना। देखिए, तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब्स इनके देखते हुए, ताकि आप सभी के एक बार का रिकॉल हो जाए और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आज आपका रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगा टेंस का, है ना, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। काफी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मैंने लाने की कोशिश करी है आपके लिए। तो लेट अस सी हाउ एवरीथिंग गोज। चलिए, लिटिल बिट इश्यू विल बी देयर, पर वो मैं मैनेज कर लूंगा, आई विल मैनेज। चलिए, so 4 are there, then this line and this line। चलिए देखते हैं मित्रों, अपने को पता है कि एक अपने पास है बिल्कुल जो अपना है प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट एक ले लेते हैं पास्ट, नेक्स्ट ले लेते हैं एक फ्यूचर। अपने को पता है आता है इसमें, इसमें था आता है और इसमें होगा आता है। उसके बाद में पहला अपने सिंपल, फिर अपने कॉन्टिन्यूअस, पूरा ही लिख लेते हैं, फिर अपने परफेक्ट, और फिर अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा अपन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जा रहे हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए एक बार का कि हाँ ये हेल्पिंग वर्ब्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो बात करते हैं थोड़ी सी। तो कंटिन्यूअस में आपको पता है सभी कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी आती है, चाहे ये वाले हो और चाहे तो ये वाले हो। जितने परफेक्ट है सब में थर्ड फॉर्म आती है। सिंपल का जो मुख्य रूप है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो वर्ब को लेके ये और ये तीनों काफी इजी है। सिंपल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो थोड़े इजी वाले अपन ले लेते हैं। तो कंटिन्यूअस में आपको पता है इज आर एम आता है और उसके साथ में वर्ब की आईएनजी, सिंपल है बात। और पास्ट जो कंटिन्यूअस है तो उसमें वॉज वर आता है, उसके बाद में साथ में वर्ब की आईएनजी। और फ्यूचर में आपको पता है अच्छे से विल बी और शैल बी, और साथ में वर्ब की आईएनजी। अब क्या आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, इस पे एक बड़ी विस्तृत जो चर्चा है, जो डिस्कशन है, वो मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। तो वहां आप एक बार जाके देखिए अपनी जो क्लासेज है उसमें। आप मैंने ऑलरेडी अराउंड एक वीक पहले, सप्ताह भर पहले आपको बता दिया था कि आज ये क्लास होने वाली है। तो आप जरूर कुछ न कुछ प्रिपरेशन करके आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता है ना, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में कोई काम के पूरा होने की फीलिंग होती है, जबकि कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो काम के लगातार चलने की फीलिंग आती है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो दैट इज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहीं फ्यूचर में विल और शैल तो फिक्स है, उसके साथ में हैव आ जाएगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है साथियों, फिर बात करें प्रेजेंट सिंपल की, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, पॉजिटिव वाक्यों के लिए नियम अलग है और अदर सेंटेंसेस के लिए अलग है। सेम पास्ट सिंपल में भी पॉजिटिव सकारात्मक वाक्यों के लिए नियम अलग है, बाकियों के लिए नियम थोड़ा सा अलग है। ये बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूज करते हैं। ध्यान ये रखना है कि यहाँ वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं आती है कौन से वाक्यों में, पॉजिटिव वाक्यों में। ठीक है, यहां भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव में पास्ट सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ठीक है, उसके अलावा पॉजिटिव में वर्ब की बात करें तो आपको पता है वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, लेकिन एस या ईएस आएगा कब, जब सिंगुलर हो आपका सब्जेक्ट। यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है पॉजिटिव के अंदर। अदर की बात करें, बाकी जितने प्रकार के वाक्य हैं,
यानी नेगेटिव है, नोट वाले, इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाले, उन सब में अपने को पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है मुख्यतः। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ डू और डज आती है और यहाँ पे डिड आती है। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है किसका, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का। ठीक, फ्यूचर सिंपल की बात करें तो बड़ा इजी है, विल या शैल और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है साथियों, बात करते हैं अपन थोड़ी सी किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो यहां अपने को पता है हैज, हैव प्लस बीन, और वर्ब की इसमें आईएनजी आ जाती है। और ध्यान ये रखना होता है कि सिंस, फॉर और टाइम की फीलिंग आती है। सिंस, फॉर और टाइम हमें पहचान देता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट की बात करें तो हैड बीन और उसके साथ में वही वर्ब की आईएनजी और वही सिंस, फॉर इसमें भी आता है। और बात करते हैं अपन किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, क्या विल या शैल, इसके साथ में जुड़ जाएगा हैव बीन और बाकी वही वर्ब की आईएनजी, उसके अलावा सिंस या फॉर, है ना, वो सारी चीजें आ जाएगी। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं तो आपको शायद दिख जाएगा। बाकी पीडीएफ जो आपको मिलेगी तो दैट विल बी सफिशिएंट, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा मित्रों। ठीक है, तो हल्का सा अपने को वर्ब्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसके बाद में अपने को साथियों आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। आप सभी मेरे साथ साथ प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी व्याख्या मैं साथ में करता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर होता रहे कि हाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। द सन ब्लैंक ड्यूरिंग द डे, शाइन्स, विल शाइनिंग, शाइंड, हैव बीन शाइनिंग। अर्थ बताने का मैं प्रयास करता हूं कि सूर्य जो है वो दिन के दौरान चमकता है ना, सूर्य दिन के दौरान चमकता है। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का हो गया। हाँ, अचल जी और नेमिचंद जी, आप दोनों का आंसर करेक्ट है। साइंस यहाँ पे एकदम सही होगा, है ना, साइंस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको पता है यहाँ प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही और इसमें लास्ट में लगभग ता है, ती है, ते है। फ्रीक्वेंसी एक समय, निश्चित समय के बाद जो चीज होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य आदि अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। साइंस इसमें करेक्ट होगा मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं, ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक। हाँ बिल्कुल पुष्पा जी, आपका भी करेक्ट है। बट यानी वो आया करता था, है ना, करता था, ये यूज्ड टू इस चीज की फीलिंग देता है थोड़ा सा। वह हर सप्ताह आया करता था, बट ही रेयरली, लेकिन कभी कभार ही, नाउ और कम, यानी वह पहले हर सप्ताह आया करता था बट ही रेयरली विजिट्स नाउ, या हम कह सकते हैं वो अब कभी कभार ही आता है ना। कम का अपने को बताना है। नाउ अपने को प्रेजेंट टेंस की फीलिंग दे रहा है और याद करिए रेयरली, है ना। हाँ अचला जी बिल्कुल ठीक है, अनामिका जी हाँ आपका भी ठीक है। रेयरली, है ना, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ये सारे अपने को पता है। बिल्कुल प्रमोद जी, आपका भी आंसर ठीक है। तो केम नहीं होगा। कम आपको पता है सिंगुलर, ही के साथ कम नहीं आता, ही के साथ एस या एस भी आता है। और इज कमिंग यहाँ सेट बैठेगा नहीं। कम्स ठीक है। कुछ शब्द मैंने आपको बता रखे ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल पुष्पा जी ठीक है, नेमिचंद जी आपका भी ठीक है। रेयरली, ऑफन, है ना, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, जहां आवर्ती की बात होती है, हैबिट की बात होती है, वहां पे अपन किसके साथ जाएंगे, बिल्कुल प्रेजेंट, और प्रेजेंट के भी सिंपल के साथ। जहां सिंगुलर के साथ वर्ब की एस या यस लग जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं साथियों, स्प्रिंग कम अगेन, यानी वसंत जो है वो पुनः आएगा, है ना। कम अगेन यानी वापस आना, तो स्प्रिंग जो है वो वापस आएगा। तो बताइए विल, हैज बीन, हैव बीन या फिर इज, कौन सा इसके अंदर सेट बैठ रहा है। हाँ अचल जी बिल्कुल, आपका जो आंसर है दैट इज एब्सोल्युटली ओके। मित्रों ध्यान रखिए कि ग्रेड फर्स्ट जीके इंग्लिश में आए हुए ओल्ड क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नहीं अनामिका जी, इज के साथ कैसे जाएंगे अपन, इज के साथ तो आईएनजी आएगी ना,
इज तो सेट बैठेगा ही नहीं। आप सोचिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा सेट बैठ सकता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया है ना। इज अगर आएगा तो इज के साथ भी तो सोचिए कि वर्ब की आईएनजी आएगी, हैव बीन के साथ भी वर्ब की आईएनजी आएगी, हैज बीन के साथ भी वर्ब की आईएनजी आएगी। ये जो सारे क्वेश्चंस है ये भी प्रीवियसली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ए करेक्ट है, विल यहाँ पे एब्सोल्युटली ओके, कि स्प्रिंग वापस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, ही 4-5 वीक्स। देखो सिंस आ जाए आपके सामने, यहाँ आ जाए 4 और उसके साथ में आ जाए टाइम, बस मित्रों फिर तो कुछ देखना ही नहीं है अपने को। फिर अपने को किसके साथ जाना है, हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, यानी जो लास्ट वाला अपना टेंस है ना। टेंस का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है अपने को, टेंस के ऊपर ही बहुत सारे और जो टॉपिक्स है वो डिपेंड करते हैं। तो ही ब्लैंक फॉर 5 वीक्स व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर। ध्यान रखना ये हैड टू पास्ट की फीलिंग दे रहा है। उन्हें 5 सप्ताह हो गए थे जब उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा, है ना। तो ये इससे भी पुरानी बात है, तो ये पास्ट में आएगा, ध्यान रखना पास्ट में आएगा, ये ध्यान रखना। फास्टेड तो होगा ही नहीं, हेज फास्टेड तो होगा ही नहीं। हैड बीन फास्टिंग और हेज बीन फास्टिंग में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन क्योंकि पास्ट वाले वाक्य में पास्ट टेंस दे रखा है ना, तो अपने को पास्ट के साथ ही जाना। बिल्कुल अचला जी, अनामिका जी, नेमीचंद जी, ठीक है आपका। हाँ, थोड़ा सा जो सी के साथ जा रहे हैं तो ध्यान रखें, फोर्थ के अंदर सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि साथ वाला जो वाक्य है उसको भी अपने को देखना है थोड़ा सा। बिल्कुल पुष्पा जी करेक्ट, हेड बीन फास्टिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आई ब्लैंक राकेश एट जू यस्टरडे। यस्टरडे मतलब पास्ट का टाइम दे रखा है अपनो, पुराना समय, भूतकाल का समय। तो अपन किस टेंस के साथ जाएंगे सामान्यतया, पास्ट के साथ। और एक सिंपल घटना अगर आ रखी हो वो भी पास्ट टेंस में, तो नॉर्मली साथियों अपन पास्ट सिंपल के साथ ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अचल जी, नेमिचंद जी, बिल्कुल आपका ठीक है। हेज सीन प्रेजेंट है, हेड सी तो बैठेगा ही नहीं, हेड के साथ सीन आता है। हैव सीन भी नहीं बैठेगा, हैव के साथ सीन आता है। आई के साथ वैसे ही हेज सीन नहीं आएगा। अगर नॉर्मल कॉमन सेंस भी है, इस आई के साथ आता कौन सा है इनमें से, तो भी आप बिठा दोगे, है ना। ए बी सी तो बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर्स है, डी बिल्कुल ठीक है इसमें ना। अनामिका जी बिल्कुल, पुष्पा जी, अचला जी, नेमिचंद जी, एब्सोल्युटली ओके, 5 का डी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दे ब्लैंक लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स। देखिए वर्ब की आईएनजी अपने को नजर आ रही है है ना। वे देख रहे हैं ऑर्फन्स को यानी अनाथ बच्चों को, सिंस 1980 यानी 1980 से। मैंने कहा सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर और प्लस टाइम ये अपने सामने आ जाए तो अपने को बिल्कुल कहीं और देखना ही नहीं है, किसके साथ जाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स भी ढंग से याद है, हल्का हल्का भी टेंस याद है, तो ये वाक्य आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। वर लुकिंग नहीं होगा, आर लुकिंग नहीं होगा, हेड लुकिंग नहीं होगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी एकदम करेक्ट हो। अनामिका जी, नेमिचंद जी, बिल्कुल करेक्ट, हैव बीन यहाँ पे ठीक होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं थोड़ा सा, आई ब्लैंक मीट हिम यस्टरडे। देखिए वापस इसी से मिलते जुलते आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे टेंस के क्वेश्चन। यस्टरडे बताइए वापस, बहुत इजी, पास्ट का टाइम अपने सामने आ गया है ना। मेट, हैव मेट, वुड मीट, माइट मीट। ए करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल 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 करेक्ट आप सभी का। चलिए तो ये मिलते जुलते आ रहे हैं तो इन पे अपन ज्यादा समय नहीं देंगे, कोई नया थोड़ा सा आता है तो थोड़ा और अपन स्ट्रेस करेंगे उस पे, ठीक है। इट रेन्ड सो हार्ड, यानी इतनी तेज वर्षा हुई, दैट वी नॉट गो आउट, है ना। कुड, कैन, मे, विल, वैसे मॉडल्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, मिक्स के हिसाब से आ गया टेंस में। इट रेन्ड सो हार्ड यानी पास्ट यहाँ पे एक फीलिंग दे रहा है, दैट वी नॉट गो आउट,
इतनी तेज बारिश हुई कि हम बाहर नहीं जा सके। लेकिन ध्यान रखना ये सके भी पास्ट का है, सके प्रेजेंट में आए ना, सकना, तो केन की फीलिंग देता है, केन का मूड होता है। मडल आपको पता है पूरा मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन केन की पास्ट फॉर्म अपन कुड के साथ जाएंगे यहाँ पे, है ना। बिल्कुल, देखिए नया एक कंसेप्ट होने के बावजूद आप सभी कुड के साथ जा रहे हैं, दैट इज ग्रेट। तो अपन कुड के साथ जाएंगे, है ना, केन के साथ क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि पास्ट है यहाँ पे। बिल्कुल, अनामिका जी, पुष्पा जी, नेमिचंद जी, अचला जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, आप सभी का ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक ऑन दिस प्रोजेक्ट, वही सिंस यस्टरडे, सिंस फॉर प्लस टाइम देखना ही नहीं है, कल से इस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूं। वाज वर्किंग, शैल वर्क, वर्क, हैव बीन वर्किंग। आइडिया दीजिए, नो का आंसर देने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। इजी, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। पास्ट टाइम तो है, लेकिन ध्यान रखना है कि पास्ट टाइम के साथ साथ सिंस फॉर भी आ रखा है, तो 9 के अंदर अपन साथियों जाएंगे बिल्कुल डी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इफ यू, नेमिचंद जी ठीक है आपका, इफ यू ब्लैंक हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन, ये अच्छा सवाल है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। डी 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 आप सभी का, प्रमोद जी आपका भी आंसर आ रहा है, पुष्पा जी आपका भी ठीक है। अब अपन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इट इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा नया पैटर्न है प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनके मुकाबले। अगर जो आप मेहनत करते हैं, यू विल ड्रिल द नेल इन, तो वो जो नेल है उसको आप, यानी जो कील है उसको अंदर डाल दोगे, है ना। हाँ चला जी, बिल्कुल ठीक लग रहा है आपका आंसर। देखिए, सामान्यतः ये जो कंडीशन बनती है ना, एक वाक्य है और साथ में फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है। देखो, कोई भी नियम कॉमन सेंस से ऊपर नहीं होता, अपने को अपना सामान्य बुद्धि जो है उसको तो काम में लेना ही पड़ेगा, लेकिन एक जनरली आपको चीज बता रहा हूं, यू विल ड्रिल द नेल इन, आप कर दोगे, उससे पहले का वाक्य, उसके साथ वाला वाक्य, फ्यूचर सिंपल के साथ वाला, सामान्यतः देखा जाता है कि प्रेजेंट सिंपल का जोड़ा आता है इसके साथ में, है ना। तो थोड़ा इस तरह से याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, इनका मामला अपने को बिठाना है। तो इफ यू हिट हार्ड, है ना, हाँ बिल्कुल आप सभी का ठीक है, इफ यू हिट हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन, तो अगर आप तेज चोट मारेंगे तो ड्रिल कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये अच्छा सेंटेंस है, याद रखना है, हो सकता है यही मिलता जुलता वाक्य आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, आई ब्लैंक हिम नेक्स्ट मंथ, यानी मैं उसको विजिट करूंगा अगले महीने। नेक्स्ट मंथ का मतलब फ्यूचर का टाइम अपने सामने दे रखा है ना, फ्यूचर का टाइम, भविष्य का एक समय अपने सामने दे रखा है। तो बताइए आप, हेड विजिटेड ठीक है, हैव विजिटेड ठीक है, शैल विजिट ठीक है, या विजिटेड ठीक है। बिल्कुल, अचला जी, नेमिचंद जी, सेल विजिट और सी, है ना। यानी भविष्य का समय आ रखा है सामान्य। देखिए, पास्ट में सामान्य घटना है तो पास्ट सिंपल के साथ जाना है, और फ्यूचर में जो कोई घटना को बता रहे हैं अपन, तो वहां अपन किसके साथ जाएंगे, फ्यूचर सिंपल के साथ। बिल्कुल प्रमोद जी, पुष्पा जी, बिल्कुल आप सभी का आंसर जो है मेरे पास आ गए हैं। देखिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई टेंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यानी टेंस की अपने को पहचान करनी है कि इन वाक्य में कौन सा टेंस है। वाक्य ये है आपका, आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड, यानी मैं देखता हूं एक बिल्कुल फ्लैट, एकदम समतल ग्राउंड को, यानी सब्जेक्ट है, और सी सो सीन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और साथ में ऑब्जेक्ट है। इस स्ट्रक्चर को अपन कहां देखते हैं, देखो बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ है, तो सीधा अपना ध्यान जाएगा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के साथ। वहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट सिंपल के साथ जाएंगे, और अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो अपन प्रेजेंट सिंपल की ओर जाएंगे। बिल्कुल रानी जी, अनामिका जी, प्रमोद जी, नेमिचंद जी, हाँ अचला जी, बिल्कुल सभी का आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट है, वेरी गुड। प्रेजेंट सिंपल के साथ अपन जाएंगे, पास्ट सिंपल होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ नजर आती, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैज या हैव नजर आता, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो अपने को वोज या वर यहाँ पे नजर आता। हाँ बिल्कुल नेमिचंद जी,
सिंपल प्रेजेंट ठीक है यहाँ पे, है ना। तो ये भी एक आध क्वेश्चन मैंने ले लिए टेंस पहचानने वाले, मान लो इस तरह से भी दे दे तो आपको नया नहीं लगे। नेक्स्ट देखिए मित्रों, द बाइबल सेज, बाइबल कहती है लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, कि पैसे के प्रति जो प्रेम है वो सभी समस्याओं की जड़ है ना। हाँ, अभी पैसे के प्रति प्रेम नहीं हो और ऐसे ही विरला जीवन आप जी सके, है ना, तो अपन क्यों ही ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं जितनी समस्याएं हैं उनकी जड़ क्या है, पैसा है। ठीक है, जनरली सेंस में बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक भी नहीं है ये बात, लेकिन जनरल सेंस में ठीक है, अपन कह सकते हैं। बाइबल सेज, बाइबल कहती है लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। देखो यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इज से कंफ्यूज नहीं होना। इज के साथ वर्ब की आईएनजी है क्या, नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। बाइबल सेज यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एस या एस प्लस सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है, वही स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं आप कंफ्यूज तो नहीं हुए ना। रानी जी, अनामिका जी, बिल्कुल धेमीचंद जी, आप सभी का आंसर ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के साथ अपने को इसमें जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। ये थोड़ा सा नया आपके लिए वाक्य है। आप जब ही प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें, अगर एग्जैक्ट आपको पता है, और ये जो है बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई ब्लैंक 10 पेजेस ऑफ माय रिपोर्ट, इसका हिंदी आप बनाएं जब ही थोड़ा सा उत्तर की ओर जा सकते हैं। बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई ब्लैंक 10 पेजेस ऑफ माय रिपोर्ट, है ना। जब तक वो आता मैं अपने रिपोर्ट के 10 पेजेस लिख चुका होता या लिख चुका होता। यहां जो कंडीशन बनती है ना मित्रों, बाय द टाइम ही रिटर्न, जब तक वह लौटता मैं लिख चुका होता, ये जो फीलिंग है ना, लिख चुका होता, फ्यूचर टेंस की फीलिंग होती है विल शैल की, लेकिन एक संभावना के रूप में, एक कंडीशन के रूप में। तो ध्यान रखना विल शैल नहीं आता है यहाँ पे, सामान्यतया वुड का प्रयोग किया जाता है, वुड हैव बीन का। नया एक वाक्य है, टेंस के थोड़ा सा किनारे का वाक्य है, यहां से प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम है आपके लिए। प्रॉपर सब्जेक्ट में अगर ये क्वेश्चन आए, इंग्लिश के सब्जेक्ट के पेपर में आए तो ठीक है, आपके लिए संभावना थोड़ी कम कम है। तो आप कंफ्यूज हो भी रहे हैं तो ज्यादा चिंता ना करें। यहाँ इस वाली कंडीशन में वुड हैव बीन टाइपिंग ठीक है। जिनका आंसर डी है, बिल्कुल आपकी जो तैयारी है काफी मजबूत है और आप इस बार लेके पढ़ोगे बिल्कुल। और जिनका डी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टिपिकल एक वाक्य है, इसके लिए थोड़ी सी डीप स्टडी की ओर दरकार है अपने को। तो बाय द टाइम ही रिटर्न, जब तक ऐसी फीलिंग हो ना ये हो चुका होता, तो वहां पे वुड हैव के साथ अपने को थोड़ा सा जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, 15, इट वेन आई गोट अप, है ना, यह समय हो गया है जब मुझे उठ जाना चाहिए। यहाँ चलिए देख लेते हैं, जब मैं उठा तो क्या हो रहा था, है ना। वेन आई गोट अप यानी जब मैं उठा। तो एक तो ध्यान रखना, आई गोट अप वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है, तो साथ में भी पास्ट के आने की गुंजाइश ज्यादा है ना। वेन यानी जब, जब तो इट इजंट, खाली इजंट से तो कुछ बनेगा नहीं, इट वाजंट ट्रेनिंग, इट वाज नॉट रेन। देखो वाज नॉट रेन तो आता ही नहीं है, आईएनजी आता है साथ में, नॉट रेनिंग, नॉट रेनिंग बिना हेल्पिंग वर्ब के तो कैसे आएगा। बाय द एंड ऑफ द टाइम तो पास्ट परफेक्ट होता है ना। हाँ ये कंडीशनल वाक्य होते हैं नेमिचंद जी। ये ठीक है आपका इस बार वाला, वाज नॉट ट्रेनिंग ठीक है, वाज नॉट ट्रेनिंग ठीक है, क्योंकि साथ में पास्ट है। एक मैंने आपको बताया भी था कि एक काम अगर लगातार चले कंटिन्यूअस और उसमें कोई घटना हो, उसमें कोई इंटरप्शन हो, तो वहां अपने को सिंपल काम में लेना होता है। और दो काम कंटिन्यू आते हैं तो फिर वेन का प्रयोग नहीं करते, फिर वाइल का करते हैं। वहां पे ये सेंटेंस मैंने सेम टू सेम डील किया था। हाँ
डेली होगी क्लास? नहीं रानी जी, अपनी डेली नहीं होगी क्लास अपने को, क्योंकि सिर्फ लगभग 10 टॉपिक के साथ ही डील करना है और एग्जाम में थोड़ा टाइम है, तो अपन हर वेंसडे को प्रत्येक बुधवार को लगभग रात्रि 9 बजे ये क्लास लेते हैं, जो ग्रेड फर्स्ट जीके इंग्लिश से रिलेटेड है। ऐप के ऊपर इसका लाइव चलता है और इसी को फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में अपन कोशिश करते हैं यूट्यूब पे डालने की। ठीक है, तो वेडनेसडे को आप 9 बजे तैयार रहें। सप्ताह भर में आपको इतना टाइम रहता है कि एक टॉपिक आप आराम से पढ़ ले। अगली क्लास जो है वो पैसिव वॉइस की रहेगी अपनी, है ना, नेक्स्ट वेडनेसडे को। अच्छा देखिए, नेक्स्ट देखिए, व्हाट्स दैट टेरिबल नॉइज। अरे ये इतनी तेज आवाज या इतनी खराब आवाज कहां से आ रही है? द नेबर्स ब्लैंक अ पार्टी, है ना, हैव बीन, हैविंग, हैड बीन हैविंग, आर हैविंग, वाज हैविंग। यानी इतनी तेज आवाज कहां से आ रही है, जो कानों को नहीं सुहाने वाली आवाज, टेरिबल नॉइज कहां से आ रही है? लगता है पड़ोसी क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं ना, धूम मचा रहे, बिल्कुल। तो पड़ोसी क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। हैव बीन हैविंग, तो वो सिंस फॉर जब तक नहीं आए या वो वाली फीलिंग नहीं आए तो अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ क्यों जाएंगे? और पास्ट का कहीं फीलिंग है ही नहीं, तो वाज हैविंग के साथ भी नहीं जाऊंगा मैं। बताइए आप थोड़ा सा। काफी सारे स्टूडेंट सी के साथ जा रहे हैं, दैट इज गुड टू नो। रानी जी, नेमीचंद जी, अनामिका जी, पुष्पा जी, अचला जी, क्या बात है, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस बार तो सारे के सारे जो है एब्सोल्युटली ओके, आप सभी अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग ग्रेट। आर हैविंग, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, राम क्लासेज रेगुलरली सिंस जुलाई। अच्छा क्वेश्चन है ये, इट इज ए गुड क्वेश्चन। इसमें दो दो पहचान है। अगर ये वाक्य यहां तक होता ना, अगर ये वाक्य यहां तक होता, राम ब्लैंक क्लासेज रेगुलरली, और सिंस जुलाई नहीं होता, तो इसका आंसर डी होता, इस वाले का आंसर डी होता, राम अटेंड्स क्लासेज रेगुलरली। अगर ये इतना ही होता तो राम अटेंड्स क्लासेज, क्योंकि रेगुलरली आवृत्ति को बताता है, लेकिन लेकिन एक बड़ा सा लेकिन लगा हुआ है इसमें, यहां सिंस जुलाई आ रखा है, सिंस जुलाई, यानी सिंस फॉर प्लस टाइम। और हमें अच्छे से पता है कि सिंस फॉर प्लस टाइम अगर आ जाए, बिल्कुल, यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स, नेमिचंद जी, ऑल ऑफ यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स। सिंस जुलाई क्योंकि आ रखा है, सिंस फॉर प्लस टाइम, इस वजह से अपने को जाना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। अब देखिए अर्थ क्या दे रहा है ये वाक्य, जुलाई से राम रेगुलरली क्लासेज में आ रहा है। अच्छा, नाइस क्वेश्चन दिस इज, है ना। अगर कोई रट के गया है तो थोड़ा मुश्किल है कहानी उसकी, क्योंकि रेगुलरली आवृत्ति को दिखाता है, सामान्यतया सिंपल के साथ जाते हैं अपन, लेकिन सिंस जुलाई पे अपने को देखना है और अर्थ निकालने की कोशिश करनी है। तो बिल्कुल नेमिचंद जी, कुसुम जी, अनामिका जी, पुष्पा जी, प्रमोद जी, रानी जी, शाबाश, अचला जी, सभी का आंसर जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपली पहचान से हो जाएगा। यस्टरडे यानी कल, शी टीवी एट दिस टाइम, यानी कल इस समय वो टीवी तो फिर देख रही थी ही, एक सेंस बनता है इसमें, है ना। चलिए, वॉच्ड, हैड वॉच्ड, वॉज वॉचिंग, हैज वॉच। देखिए एट दिस टाइम जो है यहाँ पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एट दिस टाइम यानी कल इस समय, कल इस समय वह टीवी, फिर बताना है क्या कर रही थी। बिल्कुल, सी के साथ अपने को थोड़ा सा जाना है ना, टीवी देख रही थी, यही सेंस इसमें बनता है। कल इस समय वह टीवी देख रही थी, तो एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, ये जब आपको मिले, हाँ, अपने आप ही आप देखना बना के वाक्य को, जो अर्थ जाएगा आपका वो वॉज वॉचिंग, है ना, क्योंकि यस्टरडे पास्ट का समय है और साथ में एट दिस टाइम भी आया है, तो अपने को वॉज वॉचिंग के साथ जाना है। अच्छा क्वेश्चन है, हाईली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेमिचंद जी, पुष्पा जी, कुसुम जी, अचला जी, रानी जी, अनामिका जी, बिल्कुल आप सभी का जो आंसर है करेक्ट है, और भी जिन्होंने आंसर्स दिए हैं देखिए आगे।
गुड। देखिए बाई दिवाली, ध्यान रखना बी वाई बाई प्रेपोजिशन है, यहां अर्थ देगा तक, और नॉर्मली तक के लिए टिल अंटिल का यूज करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट या पास्ट में। भविष्य में अगर बताना हो ना 2026 तक, तो टिल 2026 नहीं आता उसमें, बाई 2026 आता है, यानी भविष्य में जो तक बताता है ना उसके लिए बाई का यूज करते हैं। तो बाई दिवाली मतलब दिवाली तक, आई ब्लैंक वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, मुझे ऑफिस में काम करते करते 10 साल हो जाएंगे। तो देखिए सिंस 4 आ गया, सिंस 4 के साथ टाइम आ गया, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंस या 4 और प्लस टाइम आ गया, और यहाँ पे बाई दिवाली अपने को फ्यूचर का भी एहसास करा रही, यानी यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस और यहाँ फ्यूचर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरा क्वेश्चन अपने को चीख चीख के कह रहा है कि ये कौन सा टेंस है ना। हाँ, तो आई शैल हैव बीन यहाँ पे ठीक होगा बिल्कुल। कुसुम जी, रानी जी, हाँ निमिचंद जी ठीक है आपका, पुष्पा जी, अनामिका जी, अचला जी, ठीक है, आप सभी का आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेथ रेट्स फ्रॉम कैंसर, यानी कैंसर से होने वाली मौतें, फॉलन इन द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल में कम हुई है। फॉलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सीधा सीधा अपने को जाना है परफेक्ट टेंस की ओर, वर, हैव, हैड, हैज, हेड के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि पास्ट की कोई फीलिंग नहीं है। और डेथ रेट्स फ्रॉम कैंसर सिंगुलर एक वाक्य है, तो प्लूरल के साथ नहीं जाऊंगा, वर्ग के साथ नहीं जाऊंगा, तो हैज यहाँ पे ठीक मेरे पास ऑप्शन बैठता है। तो डेथ रेट्स फ्रॉम कैंसर हैज फॉलन इन द पास्ट 20 ईयर्स, बिल्कुल आप सभी का आंसर करेक्ट है जिन्होंने हैज दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वेंट टू द मॉल, वह मॉल गया था। टू हैव सीन यू, सीइंग यू, टू सीइंग यू, टू सी यू, ठीक है, यानी वह तुम्हें देखने, तुम्हें देखने मॉल गया था, मॉल गया था, ठीक। अब देखो इसमें दो क्रियाएं हैं, जैसे एक तो जाना लास्ट वाली, तो ये तो मुख्य क्रिया होगी मेन, और देखने, देखिए तुम्हें देखने, ये भी कहीं ना कहीं क्रिया से रिलेटेड है। एक वाक्य में अंग्रेजी में दूसरी क्रिया अगर जोड़नी हो तो दो तरीके सामान्यतया कॉमन है। मैं ग्रामर की लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूं, आम आदमी की भाषा में थोड़ा सा बोल रहा हूं आपको, कि अगर दो दो क्रिया हो एक वाक्य में तो सामान्यतया यहाँ तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उसको जोड़ देते हैं वाक्य में आगे, और या फिर फोर प्लस वर्ब की आईएनजी से भी उसको जोड़ देते हैं। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, टी और टू आए तो उसके आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फोर आए तो उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। मैं वो इनफेरेंट इन्फिनिटिव्स में वो प्रॉपर ग्रामर की भाषा में नहीं बात कर रहा हूँ, सिंपली बता रहा हूँ कि एक वाक्य में अगर दो क्रियाएं आए तो एक क्रिया तो मेन आपको पता है सहायक क्रिया के साथ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद में, दूसरी क्रिया को दिखाने के लिए आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ दो या फोर प्लस वर्ब की आईएनजी जोड़ दो। तो टू हैव सीन यू सही नहीं होता, मैंने कहा ना टू के साथ वर्ब की सीधी फर्स्ट फॉर्म, सीइंग यू के लिए फोर आना जरूरी है, टू सीइंग यू नहीं आता, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू सी यू यहाँ पे ठीक है मित्रों, है ना, टू सी यू यहाँ पे ठीक है। हाँ आप सभी का आंसर करेक्ट है, नेमिचंद जी, कुसुम जी, अनामिका जी, पुष्पा जी, हाँ एब्सोल्युटली ओके। देखिए नेक्स्ट, माई फ्रेंड फॉर मी सिंस 2 o'clock, तो सिंस प्लस टाइम आया है तो ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। हैज बीन वेटिंग यहाँ ठीक है, इज वेटिंग, वॉज वेटिंग, विल बी वेटिंग सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द रोड्स वर मडी, यानी काफी ज्यादा, हाँ बिल्कुल आपका ठीक है, वो काफी क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं उसके, तो मैंने ज्यादा लिया नहीं उसको। इट ब्लैंक ऑल नाइट, इसका मतलब पूरी रात बारिश हुई है ना। रोड्स वर मडी, पास्ट आया है तो यहाँ पे भी पास्ट की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखिए हैज बीन रेनिंग, हैव रेन्ड, हैड बीन रेनिंग, रेन्स, है ना। तो पास्ट की इंडिकेशन सी ही दे रहा है यहाँ पे, तो मैं सी के साथ जाना पसंद करूंगा। हाँ आप सब भी सी के साथ जा रहे हैं, दैट इज ग्रेट।
तो द रोड्स वर मडी, इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट, है ना, ऑल नाइट पूरी रात, तो फॉर वन नाइट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंस लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑल नाइट टाइम को इंडिकेट कर रहा है वहां पे, सिंस फॉर प्लस टाइम वाली ही फीलिंग दे रहा है ऑल नाइट, वहां फिर सिंस या फॉर हमें लगाने की दरकार नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई माई सन ग्लासेस टूडे बिकॉज द सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, मैंने सन ग्लासेस लगा रखे हैं आज क्योंकि सन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए प्रेजेंट टेंस की फीलिंग है, और थोड़ी सी ऐसी फीलिंग है कि मैंने चश्मा लगा रखा है क्योंकि मतलब सूरज बहुत स्ट्रॉन्ग है, धूप बहुत ज्यादा है। तो आई इज वेयरिंग, आई वाज वेयरिंग, आई एम वेयरिंग, आई आर वेयरिंग। तो अब इज आर एम अगर यूज करना आता है, देखो वाज तो आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट आ रखा साथ में। एम वेयरिंग, है ना, सभी देखिए सी 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 सी। ठीक है, आप सभी का आंसर ठीक है, वेरी गुड। कुसुम जी आपका भी ठीक है। तो आई एम वेयरिंग, है ना। देखिए सीता ब्लैंक द मैच यस्टरडे, अब बहुत बार ये वाक्य आता है परीक्षा में, पास्ट का टाइम आ रखा है, सिंपली पुरानी घटना, अपने को जाना है पास्ट सिंपल, विन वोन, तो बिल्कुल अपन वोन के साथ चले जाते हैं, विन हैज वोन हेड वोन, यहां सही नहीं है, वोन के साथ अपन जाएंगे 25 पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आइडेंटिफाई द टेंस, आई हैव लिव्ड, 26 सभी का सही होना चाहिए, आई हैव लिव्ड, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव लिव्ड 20 ईयर्स इन लखनऊ, 20 साल में लखनऊ में रहा। बताइए 26 का बताइए थोड़ा सा, सभी के सभी, क्या ये प्रेजेंट सिंपल है, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या ये पास्ट परफेक्ट है, क्या ये पास्ट सिंपल है, तो अपने को अच्छे से पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पी, हाँ बी सी सी सी, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्यों लग रहा है आपको, हेज हैव, पास्ट परफेक्ट में तो आपको पता है ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट सिंपल में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है ना, हेज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की एस या एस आती है खाली, या फिर डू डच, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ कोई बात नहीं, अभी सभी का ठीक है आंसर बी, है ना, ठीक। नेक्स्ट देखिए 27 इजी क्वेश्चन, वही, ही ब्लैंक टू कोलकाता यस्टरडे, वह कल कोलकाता गया था, तो वेंट ठीक है, पास्ट सिंपल के साथ अपन जाएंगे, पुरानी घटना। नेक्स्ट देखते हैं, वेन मिसेज सिंह ब्लैंक द बेबी क्राई, शी रेन टू पिक हम अप, यानी जैसे ही मिसेज सिंह ने बच्चे को रोते हुए सुना, वो उसको लेने के लिए दौड़ी, तो वेन आ रखा है ना, तो ठीक है, शी रेन टू पिक हिम अप, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और बार बार मैंने आपको बताया है कि पास्ट में अगर दो काम हो, पास्ट के दो क्रियाएं दे रखी हो आपको, दो क्रियाएं दे रखी हो, जो काम पहले हुआ है और एक काम उनमें से बाद में होता है, जो पहले होता है उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और जो बाद में होता है उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में लिखते हैं। डिटेल से मैंने आपको बिफोर और आफ्टर वाले टॉपिक में बता रखा है। तो वेन मिसेस सिंह, हालांकि वेन मिसेस सिंह के बाद में हेड हर्ड यहाँ पे सेट बैठेगा नहीं, वेन के साथ तो हर्ड ही ठीक बैठेगा, है ना, वेन के साथ यहाँ पे हर्ड ही ठीक बैठेगा, हेड हर्ड ठीक नहीं बैठेगा। ये जो है बात करें अगर अपन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा सिंस या फोर में, वेन मिसेस सिंह हैड हर्ड द बेबी क्राई, नहीं ये सेट नहीं बैठेगा। वेन मिसेस सिंह के साथ तो हर्ड ही ठीक बैठेगा, है ना, हर्ड और हेड हर्ड, एक रूल हर्ड के साथ जाता है, एक हेड हर्ड के साथ जाते हैं। देखते हैं अपने ओपिनियंस क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के। बी बी बी, वेंट तो शायद आपने पिछले का आंसर दिया होगा, ठीक। ए और बी में मिक्स में आंसर आ रहा है,
तो मेरे अनुसार जो है व्हेन मिसेस सिंह हर्ड द बेबी क्राई शी रेन टू पिक हिम अप। हाँ ठीक है, दो कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस अपने पास में है, तो एक बार अपन हर्ड के साथ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर इसमें कुछ 19-20 होता है तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है साथियों, देखिए ना नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का भी क्वेश्चन है। देखिए चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, जब भी सब्जेक्ट हो और विद के बाद कुछ भी हो तो ध्यान रखना जो क्रिया आएगी आपकी वो विद के आगे वाले से कोई मतलब नहीं होगा, क्रिया आपके मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी, है ना। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में ये चीज हमने डिटेल में पढ़ी है। तो द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज लेफ्ट, आर लिविंग तो आएगा ही नहीं क्योंकि सिंगुलर एक वचन है। हैव लेफ्ट आएगा नहीं, हाँ, और हैज लेफ्ट और लेफ्ट में से वैसे तो दोनों ही आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्योंकि कार्य के पूरा होने की कोई फीलिंग, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये इसके लिए कुछ न कुछ पास्ट का होना जरूरी है। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, इस वाक्य में पास्ट से रिलेटेड अपने पास कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें भूतकाल का एहसास कराता हो। जब तक हमारे पास भूतकाल से रिलेटेड कुछ नहीं है हम पास्ट टेंस के साथ नहीं जा सकते। सामान्यतः अपने को प्रेजेंट में ही डटे रहना पड़ता है। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ यानी मुख्य अतिथि अपनी पत्नी के साथ, है ना, तो हेज लेफ्ट के साथ जाएंगे अपन क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। हाँ, इसमें बाकी के ऑप्शन नहीं हो सकते। ए ठीक है रानी जी आपका, हेज लेफ्ट नेमीचंद जी का भी ठीक है। आर लिविंग हैव लेफ्ट क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन के लिए है, बहुवचन के लिए है ये दोनों, इसलिए गलत हुआ है। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ ये बहुवचन नहीं है, ये एक वचन है। ये क्यों है तो उसके लिए आप सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड वाली मेरी क्लास देखिए ऐप के ऊपर। आपने परचेज नहीं भी कर रखा है तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वहां पे, वहां देखिए आपको पता चलेगा कि ये एक वचन कैसे है, बहुवचन कैसे नहीं है। ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा टेंस के बजाय है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन क्रिया आती है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन क्रिया आती है। नेक्स्ट देखिए मिजल्स, एन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी जो मिजल्स है वो एक इन्फेक्शन देने वाली डिजीज है। यहां एस नजर आता है लेकिन ध्यान रखना इस प्रकार से जो बीमारी का नाम आता है तो वो एक वचन ही होता है और सामान्यतः ही इसको लेना है कि मिजल्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है। तो आर इज विल हैव, देखते हैं इसमें आंसर क्या आता है। अचला जी का ई जा रहा, नेमीचंद जी का ई जा रहा, कुसुम जी का बी आ रहा, बिल्कुल, और भी जो आंसर्स है ठीक लग रहे हैं सारे। तो इसी के साथ साथियों एक और सेशन अपन ने ग्रेड फर्स्ट जो हमारी है उसके अंदर जो जीके है उसका जो इंग्लिश पार्ट है उसका अपन ने एक और क्लास कर दी है। नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं आपको मिलूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे लाइव। और बिल्कुल अचला जी आपका भी थैंक यू लाइव जुड़ने के लिए, आप सभी का बिल्कुल थैंक यू। हाँ बिल्कुल कुसुम जी धन्यवाद आपका भी। तो अपन जो है मिलेंगे अब अगले आने वाले बुधवार को, तो तब तक के लिए गुड नाइट और बिल्कुल पढ़ाई अपनी जारी रखिए और एक हौसले के साथ जुटे रहिए। परीक्षा हमारे सामने है तो एक टॉपिक आप सप्ताह भर में कभी भी घंटे 2 घंटे निकाल के इंग्लिश का पढ़ लीजिए और बुधवार को आप बैठिए मेरे साथ लाइव में। अगला जो टॉपिक रहेगा वो मित्रों अपना पैसिव वॉइस रहेगा, तो मेरी आशा है कि आप पैसिव वॉइस पढ़ के आएंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को जब बैठोगे तो। बिल्कुल पुष्पा जी थैंक यू आपका भी, अन्नपूर्णा जोशी जी, नेमीचंद जी, आप सभी का थैंक यू। इसी के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू।